हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट का ही सवाल नंबर में देख रहे हैं 15। ठीक है, तो सवाल दिया गया है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ दिया गया एक्स स्क्वायर और माइनस 6x और माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक्स का भाग दे देंगे तो क्या होगा एक्स। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 6 को अगर भेज देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स बराबर कितने हुए, माइनस के इधर 6 प्लस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे। क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ का मतलब माइनस के 2। ठीक है, और बराबर 6 में 36। ठीक, माइनस के 2 को धर लेंगे तो 38 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या होगा 38 माइनस 8 करेंगे कितना बचेगा 30। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है, सवाल नंबर है 16। सवाल दिया है कि एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु एल पर आंतरिक रूप से काटती हैं। यदि एल 8 सेंटीमीटर है, एल बी 6 सेंटीमीटर और एल डी 5 सेंटीमीटर है तो सी एल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी एक वृत्त दिया गया इस तरीके से ये, और इसमें दो जीवा दिए ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु एल पर काट रही है। ठीक है, यानी हम मान लें एक जीवा ये है ए बी और एक जीवा ये है, ये सी और डी। ठीक है, ये एल पॉइंट पर काटती हैं। ठीक है, अब सवाल में कहा गया है कि ए एल कितना 8 सेंटीमीटर है, ए एल कितना 8 सेंटीमीटर है, एल बी यानी एल बी ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एल डी, ठीक है, एल और डी कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर है। तो यह पूछा गया है सी एल की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट ये होता है, यानी कि ए एल इंटू एल बी बराबर सी एल इंटू एल डी। ठीक है, तो यहाँ पर एल कितना है 8 गुणा 6 बराबर 5 गुणा एल डी। ठीक है, यानी कि एल डी की वैल्यू 5 है। ठीक है, यानी कि सी एल की वैल्यू चाहिए हमें, तो सी एल इंटू 5। ठीक है, 8 6 48 बट्टे 5, 5 का ऐसे भाग देंगे तो 5 में 45। ठीक है, कितना बचेगा 3 पॉइंट लगाएंगे और 5 छिक्के 30, यानी कि 9.6 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है 17वां सवाल यह है कि ए बराबर √2 माइनस 1 की होल पावर 1/3 है तो ए माइनस 1 अपॉन ए की पावर 3 प्लस 3 ए माइनस 1 अपॉन ए के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसे, यानी कि ए बराबर कितना दिया गया है √2 माइनस 1, हम 1 अपॉन 3 को इधर लाएंगे तो ए की बराबर कितना हो जाएगा √2 माइनस 1। ठीक है, 1 अपॉन √3 मतलब 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 प्लस 1। ठीक है, परमीकरण कर देंगे तो कितना आ जाएगा √2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम खोल देंगे तो क्या होगा ए क्यू, ठीक है, माइनस 1 अपॉन ए क्यू। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा -3 ए इंटू बी, ए इंटू बी करेंगे तो इस कट जाएगा, पुश करने का बचेगा ए और -1 अपॉन ए, और यहाँ प्लस के दिया गया कितना है 3 ए माइनस 1 अपॉन ए। ठीक है, तो क्या होगा ये इससे कट जाएगा प्लस माइनस से, यहाँ वैल्यू रखेंगे क्या होगा √2 माइनस 1। ठीक है, फिर माइनस √2 और माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा √2 से √2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा -1 और -1 कितना होगा -2। इस सवाल का आंसर कितना होगा -2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 18वां सवाल ये है कि दूध और जल के मिश्रण में दूध की मात्रा मिश्रण के आयतन का 4/5 है। ठीक है, मिश्रण कितना है 4/5 है। ठीक है, 5 लीटर मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाने के बाद मिश्रण में जल का प्रतिशत कितना होगा ये पूछा गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, दूध और जल के मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, दूध की मात्रा मिश्रण के आयतन का कितना है, 4/5 है। ठीक है, यानी कि 5 में से कितना है, यानी कि इसमें क्या है 4, ठीक है, क्या है जल है, ठीक है, यानी कि इसमें दिया कितना गया है कि दूध और जल के मिश्रण में दूध की मात्रा मिश्रण के आयतन का 4/5 है, यानी कि इसमें से क्या है 4 क्या है दूध है, ठीक है, मिल्क है, और 1 क्या है वाटर है, ठीक है, 1 क्या है इसमें वाटर है। अब सवाल कह रहा है कि 5 लीटर, ये कितना हुआ टोटल, कितना हुआ 5 लीटर मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाने के बाद, यानी कि 1 लीटर इसमें दूध मिला दिया गया, ठीक है, तो कितना हुआ ये 5, ठीक है। मिश्रण में जल का प्रतिशत कितना होगा, मिश्रण में जल का प्रतिशत पूछा गया है, ठीक है, यानी कि ये 1 है, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ये 6 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जल 1 है, 1 में से 6 क्या है टोटल है इंटू 100, ठीक है, यानी कि 100/6। इस सवाल का आंसर हो जाएगा परसेंट में, ठीक है, यानी कि सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल है 19वां सवाल दिया कि एक विक्रेता एक वस्तु पर 500 का मूल्य अंकित करता है, ठीक है, यानी कि MRP मार्क प्राइस कितना है 500 रखता है, ठीक है, और उससे 25% की छूट पर बेचता है, 25% की छूट, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, ठीक है, 1/4 इसमें छूट पर बेचता है, तो छूट कितनी हो जाएगी 4 पे 1 की छूट जाएगी 3/4, ठीक है, वह 65 का उपहार देता है, तो -65 कर देंगे, ठीक है, -65 करेंगे ना, तो उपहार मतलब 65 रुपये कम पर देता है, ठीक है, यदि वह फिर भी 24% का लाभ कमाता है, बराबर 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, यानी 3200, 4 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, ये काटेंगे 25 बार, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 25 और 6 31, ठीक है, यानी कि 31/25 इंटू एक्स, ठीक है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, इनमें एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे यहां से 4 से काटेंगे कितना कट जाएगा 25 बार कट जाएगा ये, और 25 पंजे 125, ठीक है, यानी कि 125 गुणा करेंगे 3 का, तो कितना आ गया 250, और 125 और ऐड कर देंगे कितना होगा 5 और 2 7, तो ये 375, 375 में 65 कटा देंगे कितना बचेगा 0, 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा, और ये 3, यानी कि 310/31 गुणा 25 बराबर एक्स, ठीक है, तो 31 से काटे 31 कट जाए कितनी बार 1 बार, 10 का मल्टीप्लाई करके 25 यानी 250 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 250 सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, सवाल यह कि एक दुकानदार डेयरी उत्पाद पर 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है, 420 के अंकित मूल्य वाले डेयरी उत्पाद की दुकानदार के लिए वास्तविक कीमत रुपए में कितनी है, यानी 10% की छूट, दुकानदार डेयरी उत्पाद पर 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा 120, एनपी कितना हो जाएगा 90, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि 420 लाभ कमाता है, यानी 120 की वैल्यू दी गई है 420, और 90 की वैल्यू पूछी गई है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 420/120 गुणा 90, ठीक है। ये क्या पूछा गया है, तो दुकानदार के लिए वास्तविक कीमत रुपए में कितनी है, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से क्या है 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है, और 3 से काटेंगे 3 चक 12, 3 से 3 त्रिका 9, ठीक है, 4 से काटेंगे यहाँ तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ, या
यहाँ कट जाएगा, 2 से काट देंगे, ठीक है, यानी 2 बार कट जाएगा, इसे 2 से काटेंगे कितना आएगा 21, ठीक है, और यहाँ 2 से काटेंगे ये कट जाएगा 15 बार, मल्टीप्लाई करेंगे 15 एकम 15 के 5 हासिल 1 और 15 दूनी 30 और 31, ठीक है, यानी कि 315 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 21वां ये है कि एक दुकानदार ने रुपए 2800 प्रत्येक घड़ी के हिसाब से 3 कलाई घड़ियों को बेची, ठीक है, घड़ियां बेची, यानी कि 2800 3 कलाई वाली घड़ियां बेची, ठीक है, प्रत्येक घड़ी के हिसाब से, प्रत्येक घड़ी के हिसाब से 3 कलाइयां घड़ियों में बेची, ठीक है, यदि उसने ये घड़ियां क्रम से 40%, ठीक है, उसके बाद 25%, उसके बाद 12% के लाभ पर बेची, ठीक है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें दशमलव के बाद 2 स्थानों तक, ठीक है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 25 से कम 25 और 25 तक 100, यहाँ करें कितना हो जाएगा, 4 से काटें, 4 दिया 12, ठीक है, और ये 25 हुआ, यानी कि 5 से कितना हुआ 7, ठीक है, फिर 4 से कितना हुआ 5, ठीक है ना, पहले 5 मतलब 2 का लाभ हुआ, फिर यहाँ पर 1 का लाभ हुआ, यहाँ 3 का लाभ हुआ, फिर 25 से कितना हुआ 28, ठीक है, 28 हुआ, ठीक है। अगर अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ समान, यानी कि ये क्या है, हमें ये क्या करना है, समान करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एक दुकानदार ने रुपए 2800 प्रत्येक घड़ी के हिसाब से 3 कलाइयाँ घड़ियाँ बेची, यदि उसने ये घड़ियाँ क्रम से 40%, 25% और 12% लाभ पर बेची, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्या बराबर करना पड़ेगा हमें, तो इनका अगर एलसीएम लें तो कितना हुआ, यानी कि 7, इसमें 7 चौक 28, 4 गुणा 7 गुणा 5, ठीक है, यानी कि यहाँ 28 का भाग तब भी चला जाएगा, 7 चौक 28, 7 का भाग 7 भी चला जाएगा, 5 का भाग 5 नहीं, यानी कि एलसीएम ये हो गया। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यहाँ 5 का, ठीक है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, 7 गुणा 4 गुणा 28 का, यहाँ किसका मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 7 करना 35 का, ठीक है, यानी 7 4 पर 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 20 का करेंगे और ये इधर भी 28 का करेंगे और ये इधर भी 5 का करेंगे, ठीक है। तो ये इधर क्या हो जाएगा, ये समान हुए, ठीक है, देखो समान घड़ी यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक घड़ी के हिसाब समान घड़ी नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, ठीक है, यानी कि 100, ये कितना हो जाएगा 4 8 32 के 2 हाथ से 3 और 4 2 8 3 11, ठीक है, और 25 पंजे 125, ऐड करेंगे 7, ये कितना हुआ 3 और ये 3, ठीक है, इधर करेंगे हम तो 7 दूनी 14 140, ठीक है, 5 8 40 का 0, ठीक है, 5 8 40 का 0 हासिल 4 5 10 और 4 40, ठीक है, इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना, ये 140 14 42, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कितने का लाभ हुआ है, यहाँ से देखें तो यानी कि 10 में से घटाएंगे 7 तो 3 बचेगा, और 11 में से घटाएंगे 3, 11 में से घटाएंगे 3 तो 8 बचेगा, कितने पर 337 गुणा 100, ठीक है। अब ये किस में आया, परसेंटेज में आया, अगर हम परसेंटेज में न लाएं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट भाग दे देंगे, ठीक है, और 337 का 83 में भाग देना है, 337 भाग देना है 83 में, ठीक है। तो लगा हमें से मान लें 30 से मान लें 8, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 2 बार चला जाएगा, यानी पॉइंट लगा लें पहले से हम 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना चला जाएगा इसमें, यानी 0 बना लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट लगा के, तो 2 बार करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ से 1, ठीक है, और 2 3 6 और 1 7 2 3 6, ठीक है, कितना बचेगा 10 में से 6 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे। अब 5 15
5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 28 के 8, फिर कितने हुए 2, 4 तिया 12 और तो 14 के 4 हासिल कितने हुए 1, ठीक है। फिर 4 तिया 12 और 1 3 है। घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 5 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब कितनी बार चला जाएगा, 3 7 21, 3 7 21 चला जाएगा, नहीं जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 6 7 42 का 2 हासिल 4, ठीक है। और 6 दिया 18, 18 और 4 22 के 2 हासिल 2, ठीक है। और 6 दिया 18 और 2 20, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ, यानी कि ये घटाएंगे तो 8 बचेगा, 11 में से 2 घटाएंगे तो 11 में 2 घटाएंगे 9 बचेगा, ठीक है। अब इसमें पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। कितनी बार चला जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी कि 3 तिया 9 नहीं जाएगा, ठीक है, 2 बार तो 0.246, ठीक है। यानी कि 0.246, इसमें क्या है 1 है, इसमें 4 के बाद 7 है, ये नहीं हुआ तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.246। आई करेंगे तो 3 बार चला जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 256 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, इसके सबसे लंबी जीवा की लंबाई कितनी है। एक वृत्त है इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी जीवा, सबसे लंबी जीवा तो यही होगी, वृत्त का जो व्यास है वही सबसे लंबी जीवा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना दिया गया 256 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, आर का वैल्यू निकालेंगे, आर बराबर 16 निकलेगी, डी निकालेंगे तो कितना आएगा 16 दूनी 32, यही क्या होगी इसकी सबसे बड़ी व्यास हो जाएगी, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 23वां दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने घर से प्रदर्शनी मैदान तक एक ऑटो से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुछ दूरी तय करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कैब से लौटता है, उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, ठीक है। यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह ऑटो से कहाँ गया, प्रदर्शनी मैदान तक गया, उसके बाद में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कैब से वापस लौटा, ठीक है। उसकी औसत चाल क्या हुई, यानी कि एवरेज स्पीड पूछी गई है, ठीक है। क्या होता है 2x y अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। तो 2 इंटू 30 इंटू 50, ठीक है, अपॉन कितना होगा 30 और 50 80, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसे तो ये 0 से ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 5 दूनी 10 और 10 गुना 3 करें कितना हुआ 30, ठीक है। यानी कि 5 तिया 15 या ऐसे यहाँ काट देंगे, ठीक है। कितना कटेगा 4 काट देंगे, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 5 तिया 15, ठीक है। यानी कि 150, 4 का भाग देंगे इसमें तो 4 तिया 12, ठीक है। और 4 7 28 और 4 पंजे 19, ठीक है। यानी कि 37 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 6% और 8% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, ठीक है। एक घनाभ की लंबाई, इस तरीके से घनाभ होता है ये, ठीक है। ये क्या एक घनाभ है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई, यानी कि L ये है और B ये है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई 6% और 8% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। यानी कि लंबाई में 6% की और चौड़ाई में 8% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ठीक है। आयतन कितना होगा L इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। अब L, ठीक है, L में 6% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/50, ठीक है। यानी कि 50 से कितनी हो गई है 53, ठीक है। और 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी
2/25। ये कितने हुई बी, यानी कि 25 से कितने हुई 27, ठीक है। एल इंटू बी, ऐसे कितना हो जाएगा वॉल्यूम, एल इंटू बी, ठीक है, यानी वॉल्यूम हो जाएगा एल इंटू बी, ठीक है। तो ये करेंगे यहाँ कितना 25 पंजे 125 और एक 0, ठीक है। यहाँ करेंगे 27 या 81 का एक हासिल कितने हुआ 8, 27 पंजे 135 में 8 और जोड़ देंगे, 8 और 5 13 में 3 हासिल 1, यानी कि 4 वार्ड, यानी कि 143, ठीक है, ये बना। अब यहाँ पर क्या है कि 1250 से 1431 हो गया, ठीक है, कितना बढ़ गया है। यहाँ से घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है, और 13 में से घटाएंगे 5 तो 8 बचेगा, ठीक है, और 3 में से घटाएंगे 2 तो 1 बचेगा, ठीक है, यानी 1 में से घटाएंगे 0 तो 1 बचा, और 13 में से 5 घटाए तो 8 बचे, और यहाँ कितना बचेगा 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 से गिरेगा 0 कितने पर 1250 पर, गुणा कर देंगे 100 पर, ठीक है। यहाँ से 0 से 25 से काट देंगे, ये 25 चक 100, ठीक है, और 25 से पंजे 125, ठीक है, ये कट जाएगा। और काट सकते हैं यहाँ से 2 बार कट जाएगा, और ये कितने कट जाएगा 25, मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16 66 1, 2 एकम 2 3 बट्टे 25, 25 का अपन बारेंगे 25 एकम 25, कितने बचेंगे यहाँ 1 और 1 बार, ठीक है, 25 चक 100 कितना बचा 12, वोट लगा रहे 0 बढ़ा देंगे 25 चक 100, ठीक है। अब कितना बचेगा यहाँ 20, 25 अट्ठे 200, यानी कि 14.48, ठीक है, 14.48 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल नंबर है 25वां, ठीक है। यदि एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, ठीक है। यानी कि ये गोला है, ठीक है, इसकी ये त्रिज्या है, ठीक है, इसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जा रही है, ठीक है। पहले कैपिटल आर रही त्रिज्या, ये भी आर है, ठीक है। पहले मतलब क्या है 20% की वृद्धि, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ये हो जाएगी 1/20 पंजे 105, पहले 5 थी, अब कितने 6 बढ़ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम, गोले का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ कितना हो 4/3 पाई, ठीक है। इसे हम कैपिटल आर मान लेते हैं, इसे स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है, इसे कैपिटल आर, इसे स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अंक क्या है ये बढ़ेगी, तो ये इससे कटे जाना है, ठीक है, यानी आर क्यू से आर क्यू हुआ कितना हुआ 5 का क्यू करेंगे 125, 6 का करेंगे तो 216, घटाएंगे 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचेगा, कितना 125 पर, गुणा कर देंगे 100 पर, ठीक है। तो 25 पंजे 125 और 25 चक 100, 4 एकम 4 और 4 9 36, 5 का भाग देंगे 5 सत्ते 35, ठीक है, कितना बचेगा 14 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 अट्ठे 40, यानी 72.8, ठीक है, % की वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, दिया गया है सवाल नंबर है 26वां। सवाल ये दिया गया कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की समान दर पर, आर कैसी दोनों तरफ आर है, दर कैसी है इधर भी आर है इधर भी आर, ठीक है, 3 वर्ष के लिए 29,000 रुपये और 5 वर्ष के लिए 45,000 रुपये उधार लिए। यदि तो उसने ब्याज के रूप में कुल रुपये 62,400 का भुगतान किया तो ब्याज दर कितनी थी। यहाँ क्या है रेट ऑफ परसेंटेज निकालना है, ठीक है, यानी कि 3 वर्ष के लिए दर कैसे समान रही है, यानी कि कितना 29,000, ठीक है, गुणा 3 साल के लिए आर बराबर अपॉन 100, फिर प्लस अब 5 साल के लिए यानी कितना लिया इसने 45,000 इंटू 5 इंटू आर अपॉन 100, और टोटल ब्याज कितना रहा है एसआई, ठीक है, कितना रहा है 62,400, ठीक है, 62,400।
यहाँ इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से कॉमन लेके यहाँ से जीरो कट जाएंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 3 9 27 के साथ, ठीक है, तीनों 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है 8 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 25 के 5 हासिल 2 5 24 2 22 बराबर 62 4 0। ठीक है, ऐड करेंगे 7 और 5 12 के 2 हासिल 1, ठीक है 3 2 और 1 8 10 और 11 का 8, ठीक है हासिल कितने वो 1 यानी कि 312 आर बराबर 6240। ठीक है, भाग देंगे कितने चला जाएगा 2 बार चला जाएगा, यानी कि आर की जो वैल्यू कितनी है 20%। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है सवाल नंबर 27 में। सवाल क्या एम्प्लीफिकेशन पे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट फॉर्म करेंगे ये। ठीक है, यानी कि 4 और 5 4 और 1 कितना है 5 में 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर दिया तो कितना हुआ 25। ठीक है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है। ठीक है, तो प्लस यहाँ भी लगा नहीं यहाँ। ठीक है, यहाँ करेंगे 4 के 12 में 10 करेंगे तो 2 बचेगा प्लस का। ठीक है, 4 के 12 तो कितना बचा प्लस का 2 बचेगा। 3 का यहाँ भाग देंगे 15 कितने चला जाएगा तो 5 15 5 बार जाएगा 5 7 35 माइनस के 35। ठीक है, 2 का भाग देंगे 16 में कितने जाएगा 2 8 16 8। ऐड करेंगे 8 और 2 10 10 और 25 35 तो ये सब कट जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस के कितना बचेगा 0। सवाल का आंसर हो जाएगा 0 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि साइन एक्स प्लस साइन वाई इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स, ठीक कॉस एक्स। ठीक है, काम मानी जाती है। इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या करें कि एक्स बराबर रख दें 90 और वाई बराबर रख दें 0। ठीक है, एक तो ये तरीका, या यहाँ 2 वेरिएबल दिए गए एक्स बराबर अगर यहाँ रख दें कितना यानी कि वाई बराबर अगर 0 रख दें और 1 को 0 कर दें। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे क्या करें कि 1 को 0 कर लें अगर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने y बराबर 0 रखा है तो साइन x, ठीक है, और प्लस साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो प्लस 0 हो जाएगा। और यहाँ रखेंगे साइन y 0 रखेंगे 0 माइनस साइन x। ठीक है, अपॉन यहाँ रखेंगे cos x। ठीक है, यानी कि cos x और प्लस cos y की वैल्यू कितनी हो जाएगी cos y cos 0 रखेंगे cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इस तरीके से cos y cos 0 कितना हो जाएगा 1 होगा और माइनस यहाँ पर क्या माइनस कितना हो जाएगा cos x। ठीक है, यानी cos यहाँ क्या हो जाएगा x, यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो कितना माइनस के साइन स्क्वायर x अपॉन यहाँ क्या बना cos स्क्वायर यानी कि cos x और ये माइनस है माइनस कर ले जाएंगे। इधर इसे हम क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं क्या कि 1 प्लस cos x। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये क्या होता है माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये इससे कट जाएगा कितना आ जाएगा माइनस के 1। ठीक है, तो ये और हम एक्स बराबर 90 और वाई बराबर 0 रख दें तो क्या होगा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है प्लस 0। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है साइन वाई है तो साइन वाई बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ 0 रखेंगे तो कितना होगा साइन 0 की वैल्यू 0 और माइनस ये कितना आ जाएगा 1 होगा। ठीक है, अपॉन कॉस एक्स कितना 90 है तो ये कितना आ जाएगा 0 और प्लस कॉस वाई यानी कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब 1 यानी कॉस वाई 0 है 1। ठीक है, माइनस 0 ऊपर देखिए क्या मल्टीप्लाई माइनस का हो रहा है तो माइनस ऊपर हो जाएगा
यहाँ 1 का मल्टीप्लाई प्लस के 1 में हो रहा है तो कितना 1 हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा -1, ठीक है। यानी कि सवाल का आंसर हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि रमेश ने दिवाली की खरीदारी पर रुपए 30,000 और टीवी सेट खरीदने पर रुपए 45,000 खर्च किए, ठीक है। उसने खरीदारी पर 30,000 और टीवी सेट लेने पर 45,000 रुपये खर्च किए और शेष 40% राशि उसके पास नकद के रूप में थी। 40% जो राशि कैसी थी, नकद के रूप में थी। तो कुल राशि कितनी थी, यानी कि 100% राशि थी, उसने 40% उसके पास है और 60% खर्च कर दिया, और ये 60% कितना था, 30,000 रुपये खरीदारी का खर्च किए हैं और प्लस के 45,000 रुपये टीवी सेट ले लिया, ठीक है। तो कितना होगा, 75%, मतलब 75,000 होगा, ठीक है। ये कितना होगा, 75,000। इस 60% की वैल्यू कितनी है, 75% मतलब 75,000 है, तो 100% की वैल्यू पूछनी है, ठीक है। यानी 75,000, ठीक है, गुणा 100/60, ठीक है। एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है, और 6 से काटेंगे से तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी कि 125 और 3 जीरो, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 1,25,000, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।